हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम अपने 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने 660 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। एंड अगर आप सभी के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड साथ ही साथ में अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे हम सभी को आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। अगर कोई स्टूडेंट जो है हमारे चैनल पर नया है तो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को जो है प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिंजर का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मक्के का फूल, बी ऑप्शन है गेहूं का फूल, सी ऑप्शन है गेंदे का फूल एंड डी ऑप्शन है गुलदाउदी का फूल। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा मक्के का फूल। मिंजर का शाब्दिक अर्थ होता है मक्के का फूल। इससे रिलेटेड अब हम अदर क्वेश्चन या फैक्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है, सभी को ही पता होगा, चंबा में। चंबा डिस्ट्रिक्ट के चौगान मैदान में मिंजर मेला मनाया जाता है। एंड कब यह मनाया जाता है, श्रावण महीने के, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, श्रावण महीने यानी कि अगस्त मंथ के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। अगस्त मंथ के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। रविवार को भी आप याद रखना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। एंड यह मेला जो है हमारे 7 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 7 दिनों तक चलता है। अगर आप सभी को यहाँ तक फैक्ट अगर समझ में आ गए होंगे तो हम आगे बढ़े क्या? आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गए होंगे। यह मेला किस राजा के समय काल से स्टार्ट करवाया गया था, यह क्वेश्चन भी बनता है। तो यह करवाया गया था शाहिल वर्मन के समय काल से यह मेला जो है स्टार्ट करवाया गया था, या इनके समय काल से यह मेला जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप सभी को। तो हमने इसके पीछे की एक स्टोरी जो है पहले भी अपनी कई वीडियो में डिस्कस की थी कि क्यों यह साहिल वर्मन के समय काल से यह मेला जो है मनाया जाता है। तो स्टोरी यह थी कि माना जाता है कि राजा जो हमारे साहिल वर्मन थे उन्होंने कुरु जैसे जो हमारे शक्तिशाली कबीले थे उनको हराकर जब वो चंबा वापिस लौटे थे तो उनकी खुशी में लोगों ने उनको मिंजरे यानी कि मक्की का जो अप्पर वाला जो भाग होता है या मक्की का जो फूल होता है वो उनको भेंट किए थे। तब से यह मेला जो है मनाया जाता है, इसलिए इस मेले का नाम भी मिंजर मेला पड़ा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है। तो हम आगे बढ़े। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो हमारा चंबा का मिंजर मेला है इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। तो इसमें की जाती है वरुण देवता की इसमें पूजा की जाती है, जिसको हमारे वर्षा का देवता भी कहा जाता है। वर्षा का देवता भी इसको कहा जाता है, वरुण देवता को। अब अदर कौन कौन से मेले हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एक है हमारा सुई मेला जो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियो में। तो सुई मेला भी हमारे साहिल वर्मन के समय काल से ही स्टार्ट करवाया गया था। किसके? साहिल वर्मन के समय काल से यह मेला जो है स्टार्ट करवाया गया था। एंड कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है अप्रैल मंथ में। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया क्या? तो अब हम यह जानते हैं कि सुई मेला क्यों मनाया जाता है। माना जाता है कि जो साहिल वर्मन की पत्नी का नाम था हमारा सुनैना देवी। क्या नाम था? सुनैना देवी, या कहीं कहीं पर इनका नाम हमारा नैना देवी में मिलता है, तो इन दोनों को ही आप नोट कर लेना। तो इन्होंने पानी की आपूर्ति के लिए चंबा में इन्होंने अपने प्राणों का क्या दे दिया था? बलिदान दे दिया था। तो उनकी याद में हर मंथ जो है अप्रैल मंथ में यह मेला सुई मेला जो है मनाया जाता है। एंड अदर जो अब मेले हैं, एक तो है या यात्रा जो है कौन कौन सी है चंबा डिस्ट्रिक्ट की फेमस, एक है मणि महेश। कौन सी? मणि महेश यात्रा, एंड देन फूल यात्रा जो हमारे पांगी के किलाड़ में, जो हमारे पांगी के कहाँ पर?
किलाड़ में अक्टूबर मंथ में लगती है, मनाई जाती है, या क्यों मनाई जाती है तो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। एंड नेक्स्ट है हमारी भरमौर यात्रा, या यात्रा भी इसको बोलते हैं। यह हमारी अगस्त मंथ में स्टार्ट होती है। कौन से मंथ में? अगस्त मंथ में। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को सारे फैक्ट क्या समझ में आ गए? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आप सभी के लिए। तो कौन कौन से मेले हैं हमारे, कहाँ के? चंबा डिस्ट्रिक्ट के। एक तो हो गए मिंजर मेला जो हमारे अगस्त मंथ में मनाया जाता है। एंड किसके समयकाल से स्टार्ट करवाया गया था? साहिल वर्मन के समयकाल से स्टार्ट करवाया गया था। एंड क्यों करवाया गया था वो हमने अभी स्टोरी हमने डिस्कस की। एंड इस मेले में किस देवता की पूजा की जाती है? तो की जाती है वरुण देवता की। किसकी की जाती है? वरुण देवता की इस मेले में पूजा की जाती है। अदर मेला कौन सा है? सुई मेला है, वो भी हमारे साहिल वर्मन के समयकाल से ही स्टार्ट करवाया गया था, अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। एंड एक है हमारी भरमौर यात्रा जो हमारे अगस्त मंथ में स्टार्ट होती है। फूल यात्रा जो पांगी के किलाड़ में स्टार्ट होती है एंड अक्टूबर मंथ में। एंड देन मणिमहेश यात्रा है। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक फैक्ट जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो हम अब आगे बढ़ते हैं। सो अगला है हमारा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1390, 1392, 1394 एंड 1398। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 1398। 1398 में तैमूर लंग ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। इन्होंने हमारे शिवालिक की जो पहाड़ियाँ थी उनको लूटा था। कौन सी पहाड़ियों को? शिवालिक की पहाड़ियों को इन्होंने लूटा था। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड अदर फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जब तैमूर लंग ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था तब वहाँ के राजा कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो वहाँ के राजा थे मेघचंद। कौन थे? मेघचंद जी वहाँ के राजा थे कांगड़ा के, जब तैमूर लंग ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। एंड इसके बाद 1399 ईस्वी में 1399 ईस्वी में जब तैमूर लंग वहाँ से वापिस जाने लगे, कहाँ से? कांगड़ा से, तो उन्होंने वापिस जाते समय धमेरी जिसका अभी का जो नाम है, वर्तमान का जो नाम है वो है हमारा नूरपुर अभी का या वर्तमान का नाम है, उसको उन्होंने लूटा था। जब 1399 में वापिस जो है तैमूर लंग कांगड़ा से जा रहे थे तो जाते जाते इसमें उन्होंने क्या किया, जो धमेरी अभी जो वर्तमान उनका नाम है हमारा क्या, नूरपुर, उसको लूटा था। एंड इसमें उनकी मदद हमारे हंडूर यानी कि नालागढ़ अब इसका वर्तमान नाम है नालागढ़ के राजा थे, उनका नाम था आलमचंद ने उनकी मदद की थी। किसने की थी मदद उनकी? आलमचंद ने उनकी मदद की थी। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से आप सभी को इस वाले फैक्ट को बता देती हूँ कि तैमूर लंग ने कांगड़ा पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। एंड वहाँ के राजा कौन थे? मेघचंद वहाँ के राजा थे। एंड जब वह जो है 1399 ईस्वी में तैमूर लंग जब कांगड़ा से वापिस जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, जो धमेरी है वर्तमान में उसका नाम नूरपुर है, उस पर अटैक किया एंड उसका जो खजाना था उसको लूट लिया। एंड इस वाली वारदात में इनकी जो मदद किसने की थी? हंडूर के राजा थे, यानी कि नालागढ़ के राजा आलमचंद ने उनकी मदद की थी। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो अब हम अदर फैक्ट इससे डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि महमूद गजनबी ने कब कांगड़ा पर आक्रमण किया था? इन्होंने किया था 1009 ईस्वी में, 1009 ईस्वी में किया था। एंड तब हमारे कांगड़ा के राजा कौन थे? कांगड़ा के राजा थे जगदीश चंद्र तब हमारे कांगड़ा के राजा थे। एंड देन महमूद बिन तुगलक शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, उन्होंने कब किया था? उन्होंने किया था 1337 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? 1337 ईस्वी में इन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। एंड तब कांगड़ा के राजा थे पृथ्वीचंद। कौन थे? पृथ्वीचंद तब हमारे कांगड़ा के राजा थे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड देन फिरोज शाह तुगलक ने कब किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था हमारा 1365 ईस्वी में।
65 ईस्वी में इन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। एंड तब हमारे कांगड़ा के राजा कौन थे? तब थे हमारे कांगड़ा के राजा रूपचंद। कौन थे? रूपचंद थे। एंड इन्होंने क्या किया था? जो हमारे फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें, कितनी पुस्तकें? 1300 पुस्तकें जो है ले जाकर उनका संस्कृत से उसका जो अनुवाद है फारसी में करवाया था। किस में करवाया था? फारसी में करवाया था। एंड वह जो अनुवाद है वो किसने किया था? वो किया था खालिद खानी। किसने किया था? खालिद खानी ने इसका अनुवाद किया था। एंड इस पुस्तक का नाम इन्होंने रखवाया था हमारा दलील ए फिरोज शाही। क्या नाम रखा था? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दलील ए फिरोज शाही इस पुस्तक का नाम इन्होंने रखा था। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कांगड़ा के कौन से राजा थे जो हमारे शेर शाह सूरी और हुमायूं के समकालीन थे? कैसे क्वेश्चन बनता है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कौन से राजा थे जो हमारे शेर शाह सूरी और हुमायूं के समकालीन थे? तो थे हमारे धर्मचंद। कौन थे? धर्मचंद। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, किसके समकालीन थे? ये थे हमारे शेर शाह सूरी और हुमायूं के क्या थे? समकालीन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एंड इससे रिलेटेड एक फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे भी पूछा जाता है कि अकबर के कौन समकालीन थे? कांगड़ा के राजा। कि कांगड़ा के राजा कौन कौन थे जो अकबर के समकालीन थे? किसके समकालीन? अकबर के समकालीन कांगड़ा के राजा कौन कौन थे? तो वह थे हमारे, एक तो थे जयचंद, विधिचंद एंड देन धर्मचंद जी जो थे हमारे अकबर के समकालीन थे। सो ठीक है, यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो अब हम आगे बढ़ें। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, लवी मेला किस राजा के समय काल में से शुरू करवाया गया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है केहरी सिंह, बी ऑप्शन है राम सिंह, सी ऑप्शन है प्रद्युमन, डी ऑप्शन है गोपाल चंद। सो इसका राइट आंसर रहेगा केहरी सिंह। केहरी सिंह के समय काल से लवी मेला जो है स्टार्ट करवाया गया था। एंड लवी मेला कहाँ पर लगता है? यह लगता है शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर में। कहाँ पर? शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर में यह मेला लगता है। एंड कब से स्टार्ट करवाया गया था? यह स्टार्ट करवाया गया था 1683 से। 1683 से यह मेला जो है स्टार्ट किया गया है। एंड अभी तक यह मेला जो है मनाया जाता है। एंड यह मेला जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला था। कौन था? व्यापारिक मेला था। कौन सा मेला? लवी मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला था, जहां से तिब्बत से व्यापार होता था। एंड यहाँ पर कहाँ से व्यापार होता था? तिब्बत से जो है व्यापार होता था। एंड हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मंदिर नहीं, मेला भी यही था, माफ करना। सो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला भी हमारा लवी मेला ही है। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे फैक्ट डिस्कस कर लिए, जैसे कब जो है स्टार्ट करवाया गया था 1683 से, किसके समय काल में? केहरी सिंह के समय काल में। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला था। एंड हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला भी हमारा लवी मेला है। एंड कहाँ पर मनाया जाता है? रामपुर कहाँ पर है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब हम केहरी सिंह राजा से रिलेटेड अदर फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। जो केहरी सिंह जो राजा थे, ये हमारे बुशहर, कौन सी रियासत? बुशहर रियासत के राजा थे। बुशहर रियासत के राजा थे। एंड बुशहर रियासत के राजा चतर सिंह, बुशहर रियासत के राजा चतर सिंह थे। उनके बेटे थे कौन? केहरी सिंह। उनके बेटे थे केहरी सिंह। अगर हम यहाँ पर बुशहर रियासत की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हमारे प्रद्युमन ने की थी, जो हमारे कृष्ण के बेटे थे। एंड इसकी राजधानी थी कामरू में। कहाँ पर? कामरू में। एंड कामरू से जो ट्रांसफर की थी वो करवाई थी हमारे चतर सिंह ने। और कहाँ के लिए? सरहान के लिए इन्होंने जो है बुशहर रियासत की राजधानी जो थी ट्रांसफर कर दी थी। अब आते हैं हम केहरी सिंह पर। केहरी सिंह किसके बेटे थे? केहरी सिंह थे हमारे चतर सिंह के बेटे। किसके? केहरी सिंह हमारे किसके बेटे थे? चतर सिंह के बेटे थे केहरी सिंह। एंड इनको जो है हमारे अजान बाहु, बहुत बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, अजान बाहु कहा जाता था। प्लस इनको जो है हमारे जो छत्रपति की उपाधि दी गई थी, छत्रपति की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा।
औरंगजेब के द्वारा इनको हमारे छत्रपति की उपाधि दी गई थी। एंड क्यों दी गई थी, हमने बहुत बार यह क्वेश्चन जो है डिस्कस किया था। एंड इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि बुशर रियासत का कौन सा राजा था जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता करने से सख्त मना कर दिया था। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, राहुल सांकृत्यायन ने लाहौल को किस नाम से संबोधित किया था? किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है दर्रों का देश, बी ऑप्शन है दक्षिण देश, सी ऑप्शन है देवताओं की भूमि एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा देवताओं की भूमि। जो राहुल सांकृत्यायन थे उन्होंने लाहौल को देवताओं की भूमि कहकर जो है संबोधित किया था। अब इसमें अदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनकी तरफ हम एक नजर डालते हैं। अब लाहौल को जो है हमारे दर्रों की भूमि, लाहौल को हमारे दर्रों की भूमि भी कहा जाता है। तो यह किसने कहा था? यह कहा था हमारे एंड्रयू विल्सन ने। किसने? मैंने बहुत बार डिस्कस किया था। एंड्रयू विल्सन ने लाहौल को दर्रों की घाटी कहा था, एंड्रयू विल्सन ने। एंड यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे मैं आपको इनके नाम अगर मैं काउंट करवा दूँ, जैसे यहाँ पर बड़ा शिगड़ी हो गया जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दर्रा है, एंड देन लेडी ऑफ केलोंग है, पेराद है, मियार है, एंड देन सोना पानी है, गारा, ये सारे जो ग्लेशियर है यहीं पर ही सिचुएटेड है। एंड दक्षिण जिला इसको किसने बोला था लाहौल एंड स्पीति को? तो यह बोला था कनिंघम ने बोला था, क्योंकि जो लाहौल है यह हमारे लद्दाख का दक्षिण जिला है। किसका? लद्दाख का दक्षिण जिला है। हमने पिछले वाली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो लाहौल है, लाहौल को गाजरा प्लस स्वांगला भी कहा जाता है। लाहौल को गाजरा प्लस स्वांगला भी कहा जाता है। एंड गाजरा इसको किस वाली लैंग्वेज में बोला जाता है? सो इसको गाजरा बोला जाता है हमारे तिनान पुनान प्लस टोड भाषा में इसको हमारे क्या कहा जाता है? गाजरा कहा जाता है। एंड स्वांगला इसको किस लैंग्वेज में बोला जाता है? स्वांगला बोला जाता है इसको मानछद भाषा में। किसमें? मानछद भाषा में इसको हमारे स्वांगला कहा जाता है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर मैं अगर आप सभी को बता दूं कि स्पीति का जो अर्थ होता है वो होता है मणियों की भूमि या फिर रत्नों की भूमि, मणियों की भूमि या फिर रत्नों की भूमि। एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारे काजा में है। एंड प्राचीन समय में इसका जो हेडक्वार्टर होता था वो होता था ढांकर में इसका हमारा हेडक्वार्टर होता था। ठीक है, यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़े। सो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बैरकोट धार कहाँ पर स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है कांगड़ा एंड डी ऑप्शन है चंबा। एंड इसका आंसर बताने से पहले अगर मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी एंड जीके से रिलेटेड मॉक टेस्ट एंड सीरीज जो है चलाई गई है। सो आप वहाँ पर विजिट करके उसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाएं। एंड मैं आप सभी को बता दूँ कि हमारे चैनल पर अब साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, जो मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी। तो आप वहाँ पर भी विजिट करके उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सो इसके हमने डिस्कस कर लिए थे। तो बैरकोट जो धार है यह है हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड अदर फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो हमारी बैरकोट धार है यह हमारी रिवाल्सर से शुरू होकर सुकेत तक जाती है। कहाँ से? रिवाल्सर से शुरू होती है और सुकेत तक जाती है। अब हम अदर जो धार है उनके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एक है हमारी घोंगर धार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घोंगर धार है। तो इस वाली धार में हमारी गुम्मा प्लस द्रंग जो नमक की खाने हैं कौन सी धार में है? वो है हमारी घोंगर धार में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास सिकंदर धार। कौन सी धार? सिकंदर धार। तो यह हमारी इस वाली धार में हम इस वाली धार की दो उपधाराएं हैं जिनको कई बार पूछ लिया जाता है। तो एक है हमारी कमलाहा धार एंड दूसरी है हमारी लीडी धार। इसकी दो उपधाराएं हैं। किस धारा की? सिकंदर धार की। ठीक है, अब है हमारी नागरू धार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नागरू धार जो हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है या फिर धार है। मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची धार या फिर चोटी कौन सी है? तो है हमारी नागरू चोटी। कौन सी चोटी है? नागरू चोटी है। इसकी हाइट कितनी है या ऊंचाई कितनी है?
440 मीटर, 4400 मीटर इसकी हमारी हाइट है समुद्र तल से। एंड यह जो है हमारी धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर यह सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े। अब तो आगे है अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, भेजा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है भोजचंद, बी ऑप्शन है ढोलचंद, सी ऑप्शन है गोपालचंद एंड डी ऑप्शन है अभोजचंद। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ढोलचंद। भेजा जो रियासत है इसकी स्थापना हमारी ढोलचंद के द्वारा की गई थी। एंड कई कई जगह पर ऐसा भी बताया गया है कि इसकी स्थापना जो है गरबचंद, किसके द्वारा? गरबचंद के द्वारा भी की गई है। तो इसको भी आप नोट कर लेना, क्योंकि कई बार ऑप्शन में क्या पता है ए वाला ऑप्शन ही दे दिया जाए, तो इसको भी आप नोट कर लेना। सो अब हम बात करते हैं कि यह वाली जो रियासत थी ये आती थी हमारी सोलन रियासत के अंतर्गत आती थी। किस रियासत के अंतर्गत आती थी या डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती थी? ये आती थी हमारी सोलन के अंतर्गत। अब अदर जो रियासतें थी जो सोलन के अंतर्गत आती थी उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो एक है हमारी बागल, जो बागल जो थी इसकी स्थापना की थी हमारे अजय देव ने। किसके द्वारा? अजय देव ने। एंड इसी के अंडर आती थी हमारी एक अर्की, जिसकी स्थापना की थी सफाचंद के द्वारा। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1643 में इसकी स्थापना की थी। एंड दूसरी आ जाती है इसके बाद हमारी बघाट, बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा। तो इसकी स्थापना की थी बसंत पाल ने। एंड अंतिम राजा थे हमारे इसके, कौन? अंतिम राजा थे हमारे इसके दुर्गा सिंह थे। एंड जो बघाट जो रियासत है इसी में ही हमारे हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था। इसी रियासत में हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था। एंड जो बघाट रियासत थी हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी एंड अंतिम ऐसी रियासत थी जिसको हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिलाया था। किस नीति के तहत? हड़प नीति के तहत। एंड नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी कुनिहार की स्थापना की थी हमारी किसके द्वारा? अभोज देव के द्वारा 1154 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर कुठाड़। कौन सी? कुठाड़। तो इसकी स्थापना की थी सूरत चंद के द्वारा। नेक्स्ट है हमारी इसमें महलोग। क्या थी? महलोग है। महलोग की स्थापना की थी वीरचंद के द्वारा। किसके द्वारा? वीरचंद के द्वारा। एंड नेक्स्ट है हमारी इसमें मांगल जो थी इसकी स्थापना की थी हमारे अत्रि राजपूत के द्वारा इसकी हमारी स्थापना की गई थी। एंड इसका नाम जो है हमारे मंगल सिंह एक राजा थे, उनके नाम पर इस रियासत का नाम पड़ा था। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हंडूर है, प्राचीन समय में नहीं, सॉरी, वर्तमान समय में अब इसका नाम है नालागढ़, जो भी हमने इसकी बात भी की थी पीछे। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्योंकि यह भी हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है, तो इसकी बात भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1100 ईस्वी में अजय चंद के द्वारा की गई थी, जो हमारे कहाँ के राजा? कहलूर के राजा कहाल चंद के बेटे थे। कहलूर के राजा यानी कि बिलासपुर के राजा कहाल चंद के बेटे थे। कौन? अजय चंद, जिन्होंने हंडूर रियासत की स्थापना की थी 1100 ईस्वी में। एंड देन नालागढ़, अगर तो पूछे हंडूर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी हमारी अजय चंद के द्वारा। एंड नालागढ़ शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी विक्रम चंद के द्वारा। किसने? विक्रम चंद के द्वारा इसकी स्थापना की थी। सो ठीक है, यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्ना जिला मुख्यतः किन 2 रियासतों के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी ने क्या करना है, एक कॉपी जो है इसके लिए जो है अलग से लगा लेनी है, क्योंकि मैंने जो भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए हुए हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है जो बहुत से एग्जामों में पूछे गए हैं। एंड जो भी मैं आप सभी को फैक्ट बताती हूँ वो आपने उस कॉपी में नोट कर लेने हैं। अगर आप सभी
एग्ज़ाम में जाते हो उससे एक दिन पहले भी ये वाले फैक्ट अगर आप पढ़ते हैं तब भी आपका एग्ज़ाम जो है ज़रूर निकलेगा, या जीके का एक भी क्वेश्चन आपका, एचपी जीके का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है, मैं आप सभी को गारंटी देती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उन्ना जिला मुख्यतः किन दो रियासतों के अंतर्गत आता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जसमा और कुटलेट, बी ऑप्शन है भज्जी और कयोंथल, सी ऑप्शन है कुठाड़ और कुमारसेन, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा जसमा और कुटलेट। उन्ना जिला जो है वो हमारे जसमा और कुटलेट रियासत के अंतर्गत आता था। अब हम यहाँ पर जसमा और कुटलेट जो रियासत है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जसमा रियासत के बारे में। किस रियासत के बारे में? जसमा रियासत के बारे में। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हमारे कांगड़ा के राजा, जो हमारे कटोच वंश के थे, पूरब चंद के द्वारा। पूरब चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1170 ईस्वी में। कितने में? 1170 ईस्वी में। एंड इसकी राजधानी कहाँ पर थी? राजधानी कहाँ पर थी? राजपुर में इसकी हमारी राजधानी थी। कहाँ थी? राजपुर में इसकी हमारी राजधानी थी। एंड जसमा जो रियासत है वो कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रियासत थी जो कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा जसमा रियासत। तो यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ें। सो इसके बाद यहाँ पर है दूसरी रियासत कुटलेहर। कुटलेहर रियासत जो दूसरी रियासत थी उन्ना डिस्ट्रिक्ट के या रियासत के अंतर्गत, तो इसका एक अन्य नाम भी था, तो था हमारा चौकी कुटलेर। चौकी कुटलेर इसका हमारा अदर नेम था। एंड इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की थी हमारी जसपाल। जसपाल नामक एक ब्राह्मण थे, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एंड इसकी राजधानी है हमारी, इसकी राजधानी थी हमारी कोट कहलूर में। कहाँ पर? कोट कहलूर में इसकी हमारी राजधानी थी। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस पहाड़ी रियासत का राजा जन्म से ब्राह्मण था लेकिन राजा बनने के बाद राजपूत बन गया? एक बार मैं फिर से यह क्वेश्चन रिपीट करूंगी कि किस रियासत का राजा जन्म से ब्राह्मण था लेकिन राजा बनने के बाद राजपूत बन गया? तो उसका आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा कुटलेर रियासत का राजा, एंड उसका नाम था जसपाल। क्या नाम था उसका? जसपाल। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिरमौर को दो बराबर भागों में बांटती है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पब्बर, एंड देन टॉन्स, टॉन्स होगा यहाँ पर, एंड देन टॉन्स, एंड देन गिरी, एंड देन जलाल। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा गिरी। गिरी जो नदी है वो हमारे सिरमौर जिले को दो बराबर भागों में बांटती है। अब हम गिरी जो रिवर है उसके बारे में कुछ फैक्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो गिरी है वो हमारी यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, सभी को ही पता है। एंड कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कुप्पर चोटी से। कुप्पर चोटी से निकलती है, जो कहाँ पर है? ये है हमारे जुब्बल में। कहाँ पर? जुब्बल में। एंड जुब्बल का प्राचीन नाम है दयोरा। क्या नाम है? द्योरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको भी आप यहाँ पर नोट करना। एंड इसके बाद जो ददाहू, ददाहू एक हमारा प्लेस है, ददाहू एक प्लेस है, उसके पास जो है जलाल, जलाल जो खड्ड है या नदी है वो हमारे गिरी में मिलती है। ददाहू वाले प्लेस में जलाल जो खड्ड है वो हमारे गिरी में मिलती है। एंड देन रामपुर घाट में, रामपुर घाट में जो हमारी गिरी, जो रामपुर घाट में गिरी जो नदी है वो हमारे यमुना नदी में मिलती है। किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि जो जलाल जो रिवर है, जलाल जो रिवर है या खड्ड है, ददाऊ के पास जो है गिरी में मिलती है। एंड देन जो गिरी है वो हमारे रामपुर घाट में यमुना में मिलती है। डन। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़े अब। तो इसके बाद जो है जो गिरी नदी है वो सिरमौर को दो बराबर भागों में बांटती है। तभी जो है सिरमौर जो जिला है गिरी आर और गिरी पार, गिरी आर और गिरी पार प्लस गिरी पार, यहाँ पर मैं 1 सेकेंड, गिरी पार, गिरी पार दो भागों में जो है बंटा हुआ है। ट्रांसगिरी या फिर इसको सिसगिरी के नाम से भी जाना जाता है। गिरी पार को बोला जाता है ट्रांसगिरी, एंड गिरियार को बोला जाता है सिसगिरी के नाम से भी जाना जाता है। सो गिरी जो पार है इसमें कौन कौन सी धारा जो है आती है हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? सो गिरी पार में हमारे जो मेन एरिया आते हैं, एक तो है हमारे चूड़धार जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, एंड देन नौहरादार,
नौहराधार का क्षेत्र भी इसी में आता है, प्लस हरिपुर धार भी इसी में आती है। एंड देन शिलाई का जो क्षेत्र है वो भी हमारे गिरी पार के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद आ जाता है हमारा गिरी आर, जिसको हमारे सिस गिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आता है हमारा धारटी वाला क्षेत्र, जो धारटी जो है ये हमारी सिरमौर की एक लैंग्वेज भी है। एंड देन सैनधार इसमें आती है। एंड देन क्यारदा धून घाटी यानी कि पोंटा घाटी भी इसके अंतर्गत आती है। जो पोंटा का जो क्षेत्र है वो भी हमारे गिरियार के अंतर्गत आता है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड जो गिरी जो आर है इसकी जो दो मेन रिवर्स है, एक तो है इसमें जलाल रिवर जो मैंने अभी उसके बारे में बताया, एंड दूसरी है मारकंडा रिवर। अगर आप सभी से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मारकंडा या जलाल किसकी सहायक नदियां हैं, या मारकंडा या जलाल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बहती है, तो आप इसको भी याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ था, उनके ऊपर हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि पब्बर हमारी कहाँ की जो है, किसकी सहायक नदी है, ये भी हमारी यमुना की एक सहायक नदी है। टोंस भी हमारी क्या है, यमुना की एक सहायक नदी है। जो पब्बर जो नदी है ये हमारी निकलती है चंदरनाहन झील से यह निकलती है। एंड यह झील कहाँ पर है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है कांगड़ा एंड डी ऑप्शन है किन्नौर। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर जो है सिचुएटेड है। एंड शिमला में कहाँ पर है, यह है हमारा नीरथ में। कहाँ पर, नीरथ। शिमला में एक प्लेस है नीरथ, वहाँ पर यह सिचुएटेड है। अब हम अदर टेम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। जैसे कि एक है हमारा भीमा काली टेम्पल है जो हमारे सरहान में है। सरहान का पुराना नाम क्या था, शोणितपुर इसका पुराना नाम था। एंड नेक्स्ट है हमारा महिषासुरमर्दिनी मंदिर जो हमारे कहाँ पर है, हाटकोटी में है। हाटकोटी यानी कि नारकंडा वाली साइड में है। एंड देन इसके बाद आ जाता है तारा देवी मंदिर जो ये शिमला के पास ही सिचुएटेड है। एंड देन संकट मोचन टेम्पल, ये भी शिमला के पास ही सिचुएटेड है, संकट मोचन टेम्पल। एंड देन जाखू मंदिर जो हमारे हनुमान को समर्पित है। एंड देन कालीबाड़ी मंदिर। मैंने यहाँ पर सारे ही मंदिर आप सभी को बता दिए जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनहानी से बिलासपुर को बदली थी। कहाँ से, सुनहानी से बिलासपुर को बदली थी। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बीकचंद, बी ऑप्शन है ताराचंद, सी ऑप्शन है दीपचंद एंड डी ऑप्शन है भीमचंद। सो इसका राइट आंसर रहेगा दीपचंद के द्वारा बिलासपुर की जो राजधानी थी पहले सुनहानी में थी, फिर उन्होंने क्या किया, बिलासपुर को बदल दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कब की यह घटना है। सो यह घटना है 1654 की यह घटना थी। एंड 1654 में ही इन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना भी की थी। किसने, दीपचंद के द्वारा ही 1654 में इन्होंने क्या किया, सुनहानी से जो अपनी राजधानी थी उसको बिलासपुर को बदल दिया। एंड बिलासपुर शहर की इन्होंने क्या की, स्थापना की। एंड इनका जो समयकाल था वो था 1650 से लेकर 1667 तक इनका हमारा समयकाल रहा था। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहले हम जानेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की थी। हमने शहर की तो बात कर ली कि शहर की स्थापना किसने की थी, दीपचंद के द्वारा की गई थी। लेकिन रियासत की स्थापना की थी वीरचंद के द्वारा। किसने, वीरचंद के द्वारा की थी। एंड इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कोट कहलूर को। किसको, कोट कहलूर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। सबसे पहले कौन सी राजधानी थी बिलासपुर की, कोट कहलूर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है बीकचंद, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बीकचंद ने क्या किया,
कि जो बिलासपुर की जो राजधानी थी कोट कहलूर में, उन्होंने कोट कहलूर से वह राजधानी कहाँ के लिए बदल दी, सुनहानी के लिए, जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। कहाँ के लिए बदली इन्होंने, सुनहानी के लिए इन्होंने बिलासपुर की राजधानी बदल दी। एंड देन सुनहानी से फिर बिलासपुर के लिए किसने बदली, दीपचंद ने बदली। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि बिलासपुर रियासत की स्थापना की हमारी वीरचंद के द्वारा, इन्होंने अपनी राजधानी कोट कहलूर को बनाया। एंड देन बाद में जो हमारे बीकचंद हुए, इन्होंने क्या किया कि कोट कहलूर से अपनी राजधानी सुनहानी के लिए बदल दी। एंड इसके बाद जो हमारे दीपचंद हुए, उन्होंने सुनहानी से कहाँ के लिए, बिलासपुर के लिए बदल दी। कहाँ के लिए, बिलासपुर के लिए इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दीपचंद के बारे में थोड़ी सी। माना जाता है कि एक तो हमने बात की कि इन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना की, एंड देन इन्होंने जो है बिलासपुर की जो राजधानी थी सुनहानी से बिलासपुर के लिए स्थानांतरित कर दी। एंड साथ में इन्होंने धौलरा महल का निर्माण करवाया। धौलरा महल का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया। एंड इनकी डेथ पता है कैसे हुई है, इसके पीछे मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाती हूँ। कि माना जाता है कि राजा दीपचंद जो है एक बार हमारे नादौन में गए थे, तो उनकी जो डेथ है वहाँ पर नादौन में जो हमारे हमीरपुर में है, हमीरपुर में, लेकिन तब जो है वह हमारे कांगड़ा का पार्ट था। जब उस समय की बात थी, तो तब हमारा जो है नादौन था। अभी तो हमारा प्रेजेंट में तो नादौन है जो हमारे हमीरपुर में आता है, लेकिन उस समय जो है नादौन हमारे कांगड़ा जो रियासत थी उसके अंतर्गत आता था। तो राजा दीपचंद को नादौन में 1667 में जो है 1667 ईस्वी में कांगड़ा के राजा थे, उनका नाम था आलमचंद ने भोजन में विष देकर उनको मरवा दिया था। भोजन में उन्होंने विष दिया था और उनको मरवा दिया, और उनका जो शव था वो भी हमारे ब्यास नदी के किनारे ही जलाया गया था। बिलासपुर भी नहीं लाया गया था, वहीं पर कांगड़ा में जला दिया गया था। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक फैक्ट जो है समझ में आगे होंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें, एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है। हर एक जगह से जो है फैक्ट जो है वो हमें ढूंढने पड़ते हैं, उनको इकट्ठा करना पड़ता है, फिर क्वेश्चन से उठाकर जो उसको टाइप करना पड़ता है। तो एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी चैनल पर नए हैं, एंड बेल आइकन को जो है क्या करना, प्रेस करना, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्तसर तारीख ए रियासत। कौन सी पुस्तक, मुख्तसर तारीख ए रियासत चंबा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गरीब खान, बी ऑप्शन है रणजौर सिंह, सी ऑप्शन है DN मंजूमदार, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा गरीब खां के द्वारा मुख्तसर तारीख ए रियासत चंबा पुस्तक जो है लिखी गई है। एंड चंबा से रिलेटेड एक और हमारी पुस्तक है, वो है हमारी एंटिकस ऑफ चंबा। मैं यहाँ पर लिखती हूँ नीचे, एंटिकस ऑफ चंबा जो पुस्तक है वो लिखी है BC छाबड़ा के द्वारा लिखी गई है। इसको भी आप नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। एंड रणजौर सिंह ने कौन सी लिखी थी, इन्होंने लिखी थी तारीख, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ पिछले वाली वीडियो में, तारीख ए रियासत सिरमौर। एंड DN मंजूमदार के द्वारा भी एक हमारी पुस्तक लिखी गई है, उसको मैं नीचे यहाँ पर लिखती हूँ। DN मंजूमदार के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है हमारी हिमालय पॉलीएंड्री। एक पुस्तक हमारी है पॉलीएंड्री इन हिमालय, जो YS परमार के द्वारा लिखी गई है। इनमें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जो हिमालय पॉलीएंड्री है वो लिखी है हमारी DN मंजूमदार ने लिखी है। एंड एक है हमारी पॉलीएंड्री इन हिमालय, यह पुस्तक लिखी गई है YS परमार जी ने, जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय कौन थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, सी ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन, एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा लॉर्ड एल्गिन। जो कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय कौन थे, वो थे हमारे लॉर्ड एल्गिन। एंड कब आए थे, 1863 में।
1863 में कुल्लू में आए थे। एंड इसके बाद अब कुल्लू की यात्रा किस किसने की थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुल्लू की यात्रा की थी हमारी हैंनसांग ने की थी, जो हमारे एक चीनी यात्री थे। कब की थी? 635 ईस्वी में, 635 ईस्वी में इन्होंने कुल्लू की यात्रा की थी हैंनसांग ने। एंड इसके बाद अगर हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की रियासत की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? कुल्लू रियासत की स्थापना की थी वहिंग मणिपाल के द्वारा। वहिंग मणिपाल ने की थी। एंड इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी जगत सुख को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। एंड इसके बाद विशुद्धपाल हुए, उन्होंने क्या किया कि जगत सुख से जो है अपनी राजधानी जो है नगर को स्थानांतरित कर दी। कहाँ को स्थानांतरित कर दी? नगर को स्थानांतरित कर दी। एंड इसके बाद हमारे दंतेश्वर पाल हुए। इसके समयकाल में चंबा के राजा थे हमारे मेरुवर्मन, उन्होंने कुल्लू पर आक्रमण किया था। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि जब चंबा के राजा मेरुवर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था तो वहाँ के राजा कौन थे? तो इसको भी आप नोट कर लेना। तो वो कौन थे? दंतेश्वर पाल थे। एंड देन कैलाश पाल हमारे कुल्लू के अंतिम राजा थे जिन्होंने अपने साथ पाल उपाधि का यूज किया था। वो कौन थे? कैलाश पाल थे। यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने के लायक है, इसको भी आप नोट कर लेना, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड देन जगत सिंह जो हमारे कुल्लू के सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा थे। कुल्लू के सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा कौन थे? जगत सिंह थे। एंड इन्होंने हमारे 1663 में दामोदर दास को, उनका नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दामोदर दास को जो है उन्होंने अयोध्या भेजा था रघुनाथ जी की प्रतिमा लाने के लिए, और उन्होंने वहां पर लाई भी थी। और इन्होंने क्या किया कि राजधानी को पहले कहाँ थी? नगर में थी, जो किसने बनाई थी? विशुद्धपाल ने बनाई थी। इन्होंने नगर से सुल्तानपुर को जो है स्थानांतरित कर दी। किसने? जगत सुख ने नगर से सुल्तानपुर को स्थानांतरित कर दी। एंड कब की? 1660 में इन्होंने यह कार्य किया। एंड इसके बाद जो है हमारे मानसिंह इसके राजा हुए। मानसिंह हमारे कुल्लू, ये तो मैं मेन जो है राज्य हैं उनके बारे में बता रही हूँ। कुल्लू की हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा वाइड है, उसको हम किसी अदर वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, अगर आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा। जो कुल्लू के राजा मानसिंह थे उन्होंने क्या किया था? गुम्मा व द्रंग, जो मैंने अभी आप सभी को बताया, गुम्मा प्लस द्रंग जिनमें नमक के खाने हैं वहाँ, उन पर कब्जा किया था कुल्लू के राजा ने। तो इसी के साथ आप सभी बताना कि कुल्लू के अंतिम राजा कौन थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कॉरियाट ने कांगड़ा की यात्रा कब की थी? एंड इनके बारे में हम जानेंगे कि कौन थे। तो इन्होंने, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1614, 1615, 1660 एंड देन 1617। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 1650 में थॉमस कॉरियाट जो हमारे यूरोपियन थे, जो फर्स्ट यूरोपियन थे जो हमारे जिन्होंने कांगड़ा की यात्रा की थी। ऐसे भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने कांगड़ा की यात्रा की थी। तो उसका राइट आंसर रहेगा थॉमस कॉरियाट ने की थी। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि 1666 में कांगड़ा की यात्रा की थी थेवे नोट ने की थी। एंड देन 1783 में फोस्टर ने कांगड़ा की यात्रा की थी। एंड देन 1852 में विलियम मूरक्राफ्टर ने कांगड़ा की यात्रा की थी। एंड देन हेनसांग ने भी कांगड़ा की यात्रा की थी 635 ईस्वी में, और वो जो है कांगड़ा के राजा उदिमा के मेहमान बनकर रहे थे। हेनसांग ने कब की? 635 ईस्वी में की। एंड वह जो है हमारे कांगड़ा के राजा थे, उदिमा के मेहमान बन के रहे। एंड 643 ईस्वी में पुनः उन्होंने कांगड़ा आए थे। कौन? हेनसांग। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, छातीपुर किला कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है चंबा, सी ऑप्शन है बिलासपुर एंड डी ऑप्शन है कुल्लू। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बिलासपुर में हमारे छातीपुर किला सिचुएटेड है। एंड छातीपुर किला जो है किसने बनाया है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में? तो यह बनाया था संसार चंद ने, जो हमारे कांगड़ा के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे। कौन? संसार चंद जी। एंड कहाँ पर है? यह है हमारे झांझरधार में।
झांझरधार में यह वाला किला जो है सिचुएटेड है। कौन सा? छातीपुर किला। एंड अदर कौन कौन से किले हैं उनके बारे में एक हम नज़र डाल लेते हैं। एक है हमारा रंग महल बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको बनाया है विजय चंद के द्वारा। विजय चंद के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया है। एंड एक है हमारा बहादुरपुर जो किला है वो किसके द्वारा बनाया गया है? यह क्वेश्चन भी बनता है। तो यह बनाया गया था हमारे विजय चंद के द्वारा। यह भी हमारे विजय चंद के द्वारा बनाया गया था। एंड एक है हमारा कोट कहलूर किला, तो यह किसने बनाया था? वीर चंद के द्वारा इसको बनाया गया था। एंड कितने में? 900 एडी में। 900 एडी में इसको बनाया गया था वीर चंद के द्वारा। एंड वहाँ पर हमारे टैंक एंड टोबे भी है जो मैंने बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं। एक है हमारा जगात खाना प्लस स्वारघाट हौज या फिर टोबा। इसको किसके द्वारा बनाया गया था? इसको बनाया गया था हमारे हीरा चंद के द्वारा इसको इन दोनों को बनाया गया था 1874 में। एंड एक है हमारा वहाँ पर संगवाड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मैं आप सभी को बता रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, मैं इसमें आप सभी से डिस्कस करती हूँ। सो सभी कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है, यह बात याद रखनी है। तो संगवाड़ा जो टोबा या फिर हौज है उसका निर्माण करवाया था हमारे विजय चंद के द्वारा। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कालीछो दर्रा किन किन दो जिलों के बीच में है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है भरमौर और लाहौर, बी ऑप्शन है भरमौर और कांगड़ा, सी ऑप्शन है लाहौल और कुल्लू एंड डी ऑप्शन है चंबा और जम्मू। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा भरमौर और लाहौल। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका हमारा राइट आंसर रहेगा। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो कालीछू जो दर्रा है इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है हमारी 4729 मीटर, 4729 मीटर इसकी हमारी हाइट है समुद्र तल से। एंड अदर कौन कौन से दर्रे हैं जो हमारे भरमौर और लाहौल के बीच में है? तो एक तो है, सॉरी यहाँ पर लाहौल होगा, लाहौर यहाँ पर लिख दिया हो, मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। सो नेक्स्ट है हमारा कुकटी दर्रा भी जो है हमारे लाहौल और भरमौर के बीच में है। किसके? लाहौल और भरमौर के बीच में है। कितनी हाइट पर है? ये है हमारे 4961 मीटर की हाइट पर है। दूसरा है हमारा इसके बाद छोबिया भी हमारे लाहौल और भरमौर के बीच में है। एंड इसकी हाइट है हमारी 4934 मीटर। एंड इसके बाद है हमारी दुग्गी जोत। मैंने आप सभी को पहले भी बोला हुआ है, जोत गल्लू एंड दर्रे एक ही चीज़ होती है। जो दुग्गी जो जोत है वो भी हमारे लाहौल प्लस भरमौर के बीच में है। एंड इसकी हाइट है हमारी 5060 मीटर इसकी हमारी हाइट है। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना चंबा एंड पांगी के बीच में कौन सा दर्रा है? सो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तालरा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सिचुएटेड है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है चंबा एंड डी ऑप्शन है सोलन। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा शिमला। तालरा जो वन्यजीव अभयारण्य है यह हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड इसका जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 40 वर्ग किलोमीटर इसका हमारा क्षेत्रफल है। एंड इसकी स्थापना हमारा 1962 में की थी। कितने में? 1962 में की थी। एंड अदर अब जो वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से शिमला डिस्ट्रिक्ट में उनके बारे में हम जान लेते हैं। एक है हमारा दरांग घट्टी जो है ये भी हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। एंड इसका जो क्षेत्रफल है वो है 167 वर्ग किलोमीटर। एंड इसकी स्थापना भी 1962 में ही की गई थी। एंड नेक्स्ट है हमारा शिमला वाटर कैचमेंट यह भी वन्यजीव अभयारण्य हमारे शिमला में ही सिचुएटेड है। एंड इसका जो एरिया है वो है हमारा 10 वर्ग किलोमीटर। एंड इसकी स्थापना की थी 1958 में। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आलू की घाटी किसे कहते हैं? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लाहौल स्पीति एंड देन चंबा एंड देन शिमला एंड देन किन्नौर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति। आलू की घाटी जो है हमारे लाहौल एंड स्पीति को कहा जाता है। एंड CPRI यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट के कुफरी में सिचुएटेड है। कौन सा? CPRI। इसी के बाद जो है हम जान लेते हैं कि
लाहौल में और कौन कौन सी घाटियां हैं? एक तो होगी हमारे, इसको आलू की घाटी के नाम से जाना जाता है। एंड यहाँ पर एक पिन घाटी जो है सिचुएटेड है। लाहौल घाटी हो गया, लाहौल घाटी हो गया, स्पीति घाटी हो गया, स्पीति घाटी हो गया, प्लस गारा घाटी, गारा घाटी भी यहीं पर सिचुएटेड है। एंड भागा घाटी, एंड भागा घाटी। एंड जो भागा जो घाटी है इसको रंगोई घाटी भी कहते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि भागा घाटी का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है रंगोई घाटी। एंड पट्टन जो वैली है वो भी हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हिमाचल प्रदेश के किस झील में स्थानीय लोगों के द्वारा महिलाओं का प्रवेश जो है वर्जित है। मतलब कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी झील है जहाँ पर महिलाओं का जाना जो है वर्जित है, यहाँ जहाँ पर महिलाएं नहीं जा सकती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रेणुका, एंड देन चंद्रताल, एंड देन देओरी, एंड देन नीलकंठ। सो इसका राइट आंसर रहेगा नीलकंठ झील। नीलकंठ झील में जो है हमारे महिलाओं का जाना वर्जित है। सो अब हम बात करते हैं कि यह कहाँ पर सिचुएटेड है। यह है हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। कहाँ पर? लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एक है हमारा नैनगहार, नैनगहार विलेज है, वहाँ से इसके लिए जो है ट्रैक जाता है। एंड देन इसमें जो अदर कौन कौन सी झीलें हैं हमारी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, तो एक तो है हमारी चंद्रताल झील, मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, चंद्रताल झील है। जो चंद्रताल जो झील है इसको जो है पानी हमारे बड़ा शिगड़ी से मिलता है, या बड़ा शिगड़ी के कारण ही इसका जो है निर्माण हुआ है। एंड चंद्रताल झील से हमारी चंद्रा रिवर का उद्भव स्थान है, चंद्रा रिवर का उद्भव स्थान भी हमारी चंद्रताल झील ही है। एंड इसको जो है हमारे हैन सांग जो चीनी यात्री थे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हैन सांग जो थे चीनी यात्री थे, उन्होंने इसको लोहित्य सरोवर कहा था। क्या कहा था? लोहित्य सरोवर इसको कहा था। किसने? चीनी यात्री हेनसांग ने। एंड इसकी ऊंचाई है हमारी 4270 मीटर, 4270 मीटर इसकी हमारी ऊंचाई है, या समुद्र तल से इसकी हमारी ऊंचाई है। एंड यह झील जो है रामसर साइट में भी है। यह हमने बहुत अपनी पिछले वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया है कि रामसर साइट क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो झील है, एक तो हमारी चंद्रताल होगी, दूसरी हमारी सूरजताल होगी। इससे जो है हमारी भागा रिवर का क्या होता है? उद्भव होता है। एंड यह है हमारी, इसकी हाइट है 4883 मीटर, 4883 मीटर की ऊंचाई पर यह सिचुएटेड है। एंड तीसरी आ जाती है दीपक ताल, दीपक ताल। इसको जो है हमारे जो सूरज ताल है उसकी छोटा भाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी हाइट है 3200 मीटर, 3200 मीटर। एंड दारचा और बारालाचा जो पास है उनके बीच में यह झील जो है सिचुएटेड है, दीपक ताल। एंड नेक्स्ट है हमारी यूनाम सो, ये यूनाम सा झील, यह है हमारी 4680 मीटर की ऊंचाई पर यह सिचुएटेड है। नेक्स्ट है हमारी धनकर जो हमारी स्पीति में है, स्पीति में है। एंड एक है हमारी शीशु झील, शीशु झील, शीशु झील भी हमारी कहाँ पर सिचुएटेड है? शीशु तो वहाँ पर एक विलेज भी है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे देवरी हो गया, ये हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड देन चंद्रताल मैंने बता दिया आप सभी को कहाँ पर है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। एंड देन जो रेणुका है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, यानी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटका, एंड देन जम्मू कश्मीर, एंड देन उत्तराखंड, एंड देन हिमाचल। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है विश्व का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर? तो यह है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के यूलाकांडा, यूलाकांडा, यूलाकांडा में है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में यूलाकांडा एक प्लेस है, वहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर जो है सिचुएटेड है। एंड कितनी हाइट पर है? यह है हमारा 12,000 फीट की हाइट पर, 12,000 फीट की हाइट पर यह सिचुएटेड है, यह वाला टेम्पल। एंड इससे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि यूलाकांडा झील कहाँ पर सिचुएटेड है? तो यह भी हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। एंड अदर मंदिर वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमारे गोम्पे हैं। एक है हमारा कानम गोम्पा, एंड देन पूह गोम्पा, एंड देन नाम गया गोम्पा,
नाम गया गुम्पा। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसमें है चंबा का रंग महल किसके द्वारा बनाया गया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मेरू बर्मन, बी ऑप्शन है उमेद सिंह, सी ऑप्शन है ललित बर्मन एंड डी ऑप्शन है जसाटा बर्मन। सो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर रहा, लेकिन मैं देखती हूँ, मैं होमवर्क के तौर पर तो दे देती हूँ, लेकिन आप सभी इसका आंसर नहीं बताते। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इसी के साथ क्या करते हैं, हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। एंड मैं आप सभी को मैंने बार बार बोली हूँ कि हमारे चैनल पर हिंदी जीके एंड रीजनिंग से रिलेटेड जो है मॉक टेस्ट चले हुए, सो आप वहाँ पर विजिट करके उसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाएं एंड में अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ, 20 में से आपके कितने मार्क्स आए। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू।